राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। भक्तों, मैं सुबह का समय मैं अपने काम से फ्री होकर किचन में आ गई थी। सुबह का काम हो चुका था तो मैं ना सब्जी वगैरह आटा लगाने लगी हूँ, साथ में सब्जी भी बनाती चलूँगी। ये करेले हैं जो मैंने तल लिए हैं, थोड़े तेल में काट लिए थे। फिर उसके बाद में आटा भी लगाती जा रही हूँ साथ में। उसके बाद करेलों को मैंने थोड़े मसाले डाल के ग्रेवी वाले बनाए। प्याज और टमाटर पीस लिए थे। इन सबको अच्छे से इनका मसाला बना के अच्छे से पका के मसाले को, फिर कड़वे नहीं लगते हैं ये करेले। फिर इसके बाद में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 9 ही बज रहे हैं। हमारे इधर जल्दी खाना बनता है ना, तो इसलिए जल्दी खाना बना रही हूँ मैं। साथ में चाय बनने के लिए रख दी थी। थोड़ा गला वैसा ही हो रहा है, सर्दी हो रही है ना, तो सोची काली मिर्ची वगैरह ये लौंग डालकर चाय बना लूँ। तो चाय बनने के लिए साथ में रख दिए, तब तक करेले भी बने जा रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि अच्छा मौसम हो गया है, पानी आने वाला है, फिर अचानक से धूप आ जाती है। वही गर्मी, फिर से सुबह अच्छा मौसम था, फिर ये दोपहर में फिर से धूप आ गई है। बहुत गर्मी हो रही है, गला सूख रहा है बार बार। उसके बाद में मैंने सोचा जब तक मैं सब्ज़ी बन रही, जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। दहलीज पूजा मैं लेट ही कर रही हूँ आज। मैं जल्दी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन क्या है कि हो नहीं पाता है यार। कोशिश तो बहुत करती हूँ, इसलिए जब तक मैं राधा जी की, लक्ष्मी जी की चरण बनाती हूँ, राधा रानी के, थोड़ी बहुत ऐसी डिजाइन कर देती हूँ। अच्छा लगता है ना दहलीज पे। ये देखो हाथ से ही बनाती हूँ मैं, हल्दी से और कुमकुम से राधा रानी के चरण, ये श्री जी के। फिर उसके बाद में राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे जो राधे गोविंद, राधे गोविंद। आप लोग भी आ जाइए, खाना बन के तैयार होने जा रहा है। ठाकुर जी की भोग की थाली लगने जा रही है। रोटियां बनाई हैं छोटी छोटी सी कान्हा जी के लिए, जो कि घी से खिलाई जाएंगी। सब्जी नहीं रखेंगी क्योंकि उनमें प्याज डली हुई है ना, तो इसलिए रोटी घी से खिला रही हूँ मैं। पहले गणेश जी को, सभी भगवान जी को खिलाएंगी, फिर उसके बाद में तुलसी रखती हूँ, फिर ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तुलसी से। फिर उसके बाद में हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में फिर से किचन में आ गए हैं और फटाफट रोटी डालते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं। बेटी भी अभी नीचे गई हुई है, तो उसके आने से पहले बन जाए तो अच्छा है। जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। बेटी को तो मैंने सुला दिया था, वो आ गई थी, फिर उसके बाद में उसको सुला दिया था। साथ में काम भी करती जाऊंगी। बिस्तर वगैरह रखने पड़ते हैं, नहीं तो वो बेड से गिरने का डर रहता है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ता है।
जब तक मैं रूम को भी ठीक कर लूँगी, जो बिखरा पड़ा हुआ है। मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, जब कभी करती हूँ मैं ना काम से फ्री होने नीचे किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में अपना ये ऊपर का काम देखती हूँ, थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी, सामान जमा के रख दूँगी। बिखरा पड़ा हुआ है, दिखने में ही अच्छा नहीं लगता है। वो तो बेटी है ना, इसलिए कुछ कर नहीं पाती, ज़्यादा लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ उसके साथ में। यहीं पे ऊपर रहती है ना तो कर लेती हूँ उसके साथ में। मेहमान वगैरह अगर कोई आ ही जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। हम घर पे तो फिर भी कैसे भी रह लेते हैं, कोई थोड़ी ना इतना समझ पाता है कि बच्ची है, छोटी है। मनी प्लांट सूख गई है तो इनके पत्तों को पीले पड़ गए थे ना, तो इनको तोड़ देती हूँ। अब मौसम अच्छा आ गया ना तो अब सही हो जाएगी। वो बरसात के टाइम पे अच्छी हो जाती है, पूरी हरी भरी। उसके बाद में मैं ना थोड़ी मशीन देखूँगी। जो साड़ी पहन रखी है ना मैंने, इसका ब्लाउज सिलाया, वो आपको कलर डाला था ना मैंने उस दिन, वो कल डाला था ना, वो डिज़ाइन बनाई थी, वो थोड़ा रह गया था। तो जब तक इसको भी सही कर लेती हूँ। आस्तीन वगैरह रह गई थी लगाने के लिए, तो वो आस्तीन बना रही हूँ। फिर उसके बाद में इनको सिलूँ, जब तक बेटी बीच में जाग ही गई थी। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मशीन चलने लगी, फिर इसको खिलाने के लिए आ गई थी। देखो इसकी मस्ती शुरू हो गई है। ये रहती है ना तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, मुझे टाइम का ज़रा भी पता नहीं चलता। बस क्या है कि इसकी अभी तबीयत सही नहीं है ना, तो ये परेशान कर रही है बहुत ही ज़्यादा। उसका खुद का मन भी नहीं करता खेलने का, उसको कितना भी खिलाऊंगी। देखो मैं इसको छाता से खिला रही हूँ, राधे राधे बिल्कुल मैं सिखा रही हूँ। अपन बोलो ना राधे राधे, तो तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत। शाम हो गई थी तो फिर मैंने सोचा जब तक बाल ही बांध लूँ, मैं चोटी वगैरह कर लेती हूँ। झाड़ू चोटी करी, फिर उसके बाद में झाड़ू लगाया मैंने। फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, फिर 4-5 बज गए थे। तो फिर और भी नीचे भी लगाना था, तो जल्दी पहले ऊपर लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में ये बाहर का मौसम देखो अच्छा हो रहा है ना, थोड़ी अच्छा लग रहा है, ठंडक सी हो गई है।